बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जिस तरह बीजेपी नुपुर शर्मा पर एक्शन लिया, वैसे ही ममता बनर्जी भी महुआ मोइत्रा पर एक्शन लें, ताकि एक बड़ा संदेश जाए कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने वालों पर कार्रवाई हो रही है। हम आपको बता दें कि इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में महुआ मोइत्रा जब पहुंची थी तो उन्होंने एक विवादित बयान दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि उनकी नजर में मां काली का मतलब मांस प्रेमी और शराब को स्वीकार करने वाली देवी, जिसके बाद चौतरफा विरोध जो है वो हो रहा है। उनके खुद की पार्टी ने भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनके इस बयान को कंडेम किया, कहा कि इस बयान को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये सुबह से कल रात से ही बहुत एफआईआर हो रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस को मैं अपील करूंगा, सीआरपीसी आईपीसी के अंदर उसको कार्रवाई होना चाहिए। ये लोग बहुत प्रोएक्टिव हुआ नुपुर शर्मा के खिलाफ, लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया, इसलिए इसका ऊपर भी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं होगा तो पुलिस इनएक्शन, हम लोग तो उसको, वो लोग जो देश विरोधी ताकत है, अलकायदा का, जिन्ना का फैमिली मेंबर है, वो लोग जैसे रोड में, सड़क में उतर के रोड ब्लॉकेट, आगजनी, ट्रेन और बस के ऊपर आक्रमण, वैंडलिज्म, हम लोग हिंदू ने ये सब कार्य नहीं करता। हिंदू लोग शांतिपूर्ण तरीका से, कानूनी तरीके से इसका प्रोटेस्ट करेगा। एफआईआर स्टार्ट हुआ, पुलिस एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग हायर कोर्ट में जाऊंगा पुलिस इनएक्शन के खिलाफ। और कृष्णनगर में 2-3 दिन 4 दिन के अंदर बिग जुलूस होगा, सैफरन ध्वज लेकर, मां काली का मूर्ति को लेकर हम लोग रैली करूंगा इस घटिया काम के लिए, इस सांसद के खिलाफ। सुबह से कल रात से ही बहुत एफआईआर हो रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस को मैं अपील करूंगा, सीआरपीसी आईपीसी के अंदर उसको कार्रवाई होना चाहिए। ये लोग बहुत प्रोएक्टिव हुआ नुपुर शर्मा के खिलाफ। तो हमारे दो सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऋतिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ऐसा लग रहा है कि महुआ मोइत्रा की मुसीबतें जो हैं कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले बयान दिया, उसके बाद पार्टी ने किनारा किया और अब बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुभंकर, देखिए, मां काली बंगाल के लिए सिर्फ एक देवी नहीं है, वो एक आस्था का प्रतीक है, भावना है। और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से जानती है और पॉलिटिकल माइलेज लेने का ये पूरा फायदा उठाने की कोशिश है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके का बयान महुआ मोइत्रा का आया है और इस पूरी जो पोस्टर है उसके खिलाफ, उसके संदर्भ में, ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि नुपुर शर्मा के वक्त में जिस तरीके से बंगाल सरकार, खासतौर पर ममता बनर्जी सक्रिय हुई थी, यहाँ पर मामले हुए थे, अब वही मौका है। अनुपम, देखिए, आज जहां हमारे दूसरे सहयोगी ऋतिक है, वहां पर कुछ तस्वीरें भी हमें नजर आ रही हैं, इसलिए माफी के साथ मैं आपको एक बार रोकूंगा। ऋतिक, जरा एक बार वो तस्वीरें दिखाई, क्योंकि आपके पीछे हमें बीजेपी के बैनर पोस्टर नजर आ रहे हैं। वहां पर क्या हो रहा है और जो बात अनुपम यहां कह रहे थे कि बीजेपी को एक बड़ा मौका मिला है। जी बिल्कुल, जैसे शुभेंदु अधिकारी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वही नजारा हम यहाँ पर जो बोबाजार पुलिस स्टेशन है वहां से आपको दिखाएंगे कि थोड़ी देर पहले महिला मोर्चा के जो समर्थक है उन्होंने यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर बाकायदा फिलहाल एफआईआर दर्ज किया जा रहा है महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस के सांसद के खिलाफ। लेकिन पहले हम नजारा दिखाना चाहेंगे किस तरह के लगातार स्लोगनिंग किया जा रहा है, यहाँ पर अरेस्ट की मांग की जा रही है, लेकिन पुलिस यहाँ कर बैरिकेड कर उन्हें रोक के रखा था। लेकिन फिलहाल 5 जो प्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के, उनको अंदर उनको जाने की अनुमति मिल गई है और उन्होंने उनकी यहाँ पर पहुंचने की मंशा यही था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महुआ मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट का मांग करते हुए उन्होंने
उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। आइए उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्यों भारतीय जनता पार्टी महुआ मोइत्रो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की फैसला ले चुकी है। क्योंकि आपके मानना है कि जैसे शुभेंदु अधिकारी को हम सुन रहे थे, कल से बीजेपी इसको निंदा कर रही है, आप किस मंशा को लेकर यहाँ पर पहुंचे? देखिए, हिंदू से यह हिंद बना है, बदलेगा इतिहास नहीं। महुआ मोइत्रो हमारी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जिस तरह से कटाक्ष की है, माँ काली को जिस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया है, बंगाल की भूमि शक्ति की भूमि है, और इसी के विरोध में हम लोग उनके अरेस्टिंग को लेके हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं पश्चिम बंगाल महिला मोर्चा की तरफ से। देखिए, हमको बता दें, जैसे हमने जिक्र किया कि तृणमूल कांग्रेस इस कमेंट के बाद महुआ मोइत्रो अपने फायर फ्रंट जो पॉलिटिकल लीडर, उसके साथ साथ सांसद है, उनके इस विवादित बयान के चलते तृणमूल कांग्रेस अपने खुद को अलग कर रही है। हालांकि आज सुबह महुआ मोइत्रो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल यानी पार्टी के ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया और फिलहाल बीजेपी यहाँ पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल ऋतिक, आप बने रहिए हमारे साथ। आपने बड़ी बात बताई कि उन्होंने पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को भी अनफॉलो कर दिया। ये खबरें सुबह से लगातार चल रही हैं, लेकिन एक बार हम सुनवाते हैं कि वो कौन सी वजह थी, वो कौन सा बयान था महुआ मोइत्रो का, जिसके बाद इतनी असहज वाली स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। Kali to me is a meat-eating, alcohol accepting goddess. To me, that is a version of Kali. And if you go to Tarapeeth and around Tarapeeth and around all of them, you have all the sadhus smoking, all of that. That is the version of Kali that people worship. जो जिस प्रकार जिसका लाइफस्टाइल है वो ऐसा ही दिखता है, अल्कोहल दिखता है, सिगरेट दिखता है। लेकिन जो काली का पूजा करते हैं उनको एक भगवान का रूप मानकर श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। इनकी किसी प्रकार की अधिकार नहीं है उस ऐसे लोगों का भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। बहुत सारा विषय आप चर्चा करिए ना, कौन मना करता है। ममता बनर्जी की खुद की राजनीति तुष्टीकरण से लिप्त है। ऐसे में महुआ मोइत्रो का ये बयान आना, जहाँ पे माँ काली का अनादर किया है, उन्होंने एक तरीके से कहा कि वो मांस खाती हैं, वो मदिरा पीती हैं, इस प्रकार का एक चरित्रण करने का प्रयास किया है। इस देश में जब एक विवाद छिड़ा हुआ है कि धार्मिक टॉलरेंस को लेकर, ऐसे में हिंदू देवी देवताओं का अपमान कहाँ तक सही है? ये जरूर कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से हम सभी देवी देवताओं का पूरा सम्मान करते हैं, पूरा आदर करते हैं, और ये सारी जो बातें जो आज उठ के आती है, ये क्यों आ रही है? ये इसलिए आ रही है ताकि आप और मैं दोनों व्यस्त हो जाए, 5% जीएसटी आटे का सवाल नहीं पूछे और इधर ही घूमते रहे। सारे देवी देवताओं का सम्मान होना चाहिए। किसी भी देवी देवता पर अभद्र टिप्पणी मैं और मेरी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ऋतिक हमारे साथ लगातार बने हुए। ऋतिक, हम आपके पास आएंगे, जरा बताइए हमें कि अब यहां से महुआ मोइत्रो की मुसीबतें कितनी आप देखते नजर आ रहे हैं कानूनी पहलू में? हम लोग ये थे पर आईसी नहीं थे, उन्होंने अदालत। हम सुन रहे हैं कि बीजेपी के जो नेत्री अंदर गई थी वो यहाँ पर बाहर आ चुकी है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। वहाँ पर जो पुलिस ऑफिशियल्स थे उन्होंने हमारा 56 कंप्लेंट लेटर लिख दिया, जो along with 55 copies with me। तो हमारे नेक्स्ट हम लोग आएंगे बिकल में, वो लोग केस नंबर देंगे, तो तब हम लोग केस नंबर पाएंगे। 72 आवर्स हम लोगों के उन्होंने टाइम दे दिया। अब क्या आपने पुलिस कोऑपरेट किया है? यानी आपका बाकायदा आपका एफआईआर दर्ज हो चुका है ना? हाँ, हो गई। कंप्लेन हुआ है या एफआईआर? ना, अभी तक केस नंबर नहीं मिला। यही बोला वो बिकल में देंगे। जब आईसी अदालत के साक्षी देने के लिए गए थे, जब फिरेंगे तब बिकल में वो लोग दे देंगे। कितने